आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कहाँ पर हम काउंट इफ का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम काउंट इफ्स का प्रयोग करते हैं, या काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या डिफरेंस होता है। जब एक डाटा में से हमको किसी डाटा को, एक कॉलम से किसी डाटा को फाइंड करना होता है, तो वहाँ पे हम काउंट इफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कई कंडीशंस के अनुसार डाटा को फाइंड करना होता है, गिनना होता है, काउंट करना होता है, तो हम काउंट इफ्स का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि काउंट इफ और काउंट इफ्स में का प्रयोग कब किया जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे कोविड का चार्ट है, और इसमें हम यह जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को कोविडशील्ड का वैक्सीन लगा है और कितने लोगों को कोवैक्सीन लगा है। तो इसके लिए हम काउंट इफ का प्रयोग करेंगे, काउंट इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, अंडर ब्रैकेट हमको कहाँ से कहाँ तक का रेंज लेना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जहाँ तक लेना चाहते हैं डाटा को, कि हम बाद में भी एंट्री करें तो ऑटोमेटिक उसमें काउंट होता रहे, तो हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कामा टाइप करेंगे, और कामा टाइप करके इन्वर्टेड काम में जिसको हमको देखना है, मानी हमको ये देखना है कि कोविडशील्ड किसको किसको लगा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी कोविड डैश इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, कोष्टक बंद करके इंटर कर देंगे। तो अब तक जितने लोगों की वैक्सीन लगी है उसमें कोविडशील्ड कितने लोगों को लगा है, 5 लोगों को लगा। इसी तरह हम ये जानना चाहते हैं कि कोवैक्सीन कितने लोगों को लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ, अंडर ब्रैकेट हमको जो रेंज लेना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर कामा टाइप करके इन्वर्टेड काम में हमको जो देखना, कोवैक्सीन देखना है, तो सी ओ, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी तक जो हमने एंट्री की है उसमें 5 लोगों को कोविडशील्ड लगा है और 4 लोगों को कोवैक्सीन लगा है। माने हमने आगे भी एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड होता जाएगा कोविडशील्ड, और मानिए आगे हमने कोवैक्सीन एंट्री की। तो इस तरह हम डाटा को क्या कर सकते हैं, काउंट इफ की सहायता से आसानी से हम काउंट कर सकते हैं एक कॉलम में कि कितने लोगों को कोविडशील्ड लगा है और कितने लोगों को कोवैक्सीन लगा है। अब हम काउंट इफ का इफ्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हमको ये देखना है, जैसे हमने एक टेबल बना दिया यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हम वैक्सीन, और यहाँ पे हमने कर लिया रिजल्ट। और हमको जेंडर वाइज रिजल्ट चाहिए कि किस जेंडर को, फीमेल को कितना कोविशील्ड का वैक्सीन लगा है, चाहे मेल को कितना लगा है। तो इसको हम एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, इसको हम फीमेल मेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जेंडर, एंटर कर देंगे। और इसमें कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने वैक्सीन या VAC, अपने हिंट के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लिस्ट पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू जेंडर, इंटर कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमको जो जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल तो मेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फीमेल को सिलेक्ट करना होगा तो फीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम वैक्सीन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू वैक्सीन। अब यहाँ पे हमको जो देखना होगा, जैसे कोविडशील्ड का देखना है तो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन देखना है तो कोवैक्सीन। अब हमको क्या करना है, रिजल्ट में जाएंगे। अब हमको ये देखना है कि कितने फीमेल्स हैं जिनको कोविडशील्ड लगा है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट में जाएंगे और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स। वहाँ पे हमने काउंट इफ का प्रयोग किया था और यहाँ पे हम काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ्स लिखेंगे और यहाँ पे जाकर हम मेल फीमेल का जो डाटा है उसको हम, रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कामा, अब इसमें हमको किस डाटा को फाइंड करना है, इसको, इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे कामा। और फिर से हम वैक्सीन वाले पे चले जाएंगे। फिर कामा करेंगे और फिर इन्वर्टेड कामा, फिर कामा करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे दूसरे रेंज में। तो इससे क्या होगा कि जितने हमने फीमेल और मेल की एंट्री की है और इसमें कितने लोगों को कोविडशील्ड लगा है, तो ये डाटा यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज नहीं की है, इसको भी हम कर लेंगे मेल फीमेल। यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले में गलती की हुई है, तो पहले उसको देख लेते हैं। काउंट इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर कामा करेंगे और उसको क्या हमको फाइंड करना है, तो पहले रेंज में हमको फीमेल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। फिर कामा करेंगे, अब हम दूसरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी कामा करेंगे और हमको क्या फाइंड करना है, कोविडशील्ड। कोविडशील्ड पे जाएंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए हमको रिजल्ट फाइंड हो गया कि फीमेल कितने हैं जिनको कोविडशील्ड कितने लोगों को लगा है, 3। लेकिन अगर हमको ये देखना है कोवैक्सीन कितने लोगों को लगा है, तो यहाँ पे हम कोवैक्सीन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जितनी एंट्री है उसमें फीमेल जो लोग हैं उनके 2 लोगों को कोवैक्सीन लगा है। और कोविडशील्ड देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोविडशील्ड देख सकते हैं। इसी तरह हमको मेल में देखना है तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोविडशील्ड की जगह कोवैक्सीन। मेल जितने लोग 2 लोग हैं जिनको कोवैक्सीन लगा है और कोविडशील्ड। अब इसी तरह हमको मानिए विलेज वाइज डाटा फाइंड करना है कि किस विलेज में कितने लोगों को कोविडशील्ड लगा है और कितने लोगों को कोवैक्सीन लगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे विलेज। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
वैक्सीन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट। क्या हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम विलेज के लिए सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम विलेज का नाम डायरेक्ट लिख देंगे, या विलेज का हम एक लिस्ट ही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे विलेज, ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हम जिस गांव को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलेज लिखकर इंटर कर ले रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, और वैक्सीन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलेज में जाएंगे और फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जाके एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू विलेज। तब देखिए इससे ये फ़ायदा होगा कि हमको जिस गांव का देखना होगा उस गांव को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम वैक्सीन वाला, वैक्सीन का हमने पहले से ही सेट किया हुआ, तो फिर से हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू VAC, क्योंकि हमने इसका नाम यही निर्धारित किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम कोई भी डाटा, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं कि जिससे डाटा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर रिजल्ट फाइंड करना है, तो इसमें हम लिखेंगे काउंट इफ्स। चूँकि हमें एक से अधिक रेंज देना है, तो यहाँ पे हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। हमको ये फाइंड करना है विलेज को, किस विलेज के अनुसार डाटा फाइंड हो, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमको दूसरे रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी वैक्सीन को। यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें हमको किस डाटा को फाइंड करना है कि कौन सी वैक्सीन लगी है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम चाहे तो इन्वर्टेड कामा की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने सेल सिलेक्ट ना करके उसका नाम टाइप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, अब मानिए हमको ये देखना है कि कस्या में कितने लोगों को लगा है कोविडशील्ड। नहीं फाइंड हो रहा है क्योंकि कस्या में शायद कोवैक्स, यहाँ पे हमको सोहनपुर, देखिए यहाँ पे जाइए, देखिए सोहनपुर में एक व्यक्ति है जिसको कोविडशील्ड लगा है। अब हमको ये देखना है कि कोवैक्सीन कितने लोगों को लगा है, तो कोवैक्सीन भी एक ही लोगों को लगा है। इसी तरह मानिए हमको पडौना में फाइंड करना है कि कितने लोगों को कोविडशील्ड लगा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पडौना सेलेक्ट कर लेंगे, या डायरेक्ट हम पडौना टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे मिटा के। देखिए पडौना में 0 लोग हैं जिसको कोविडशील्ड लगा है। इसमें आप और एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया पडौना सोहनपुर। अब देखिए सोहनपुर में हम देखें कि और लोगों का हमारा डाटा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हमने फिर गया और सोहनपुर को सिलेक्ट कर लिया। कोवैक्सीन 2 लोगों को दिखा रहा है और कोविडशील्ड कितने लोगों को दिखा रहा है, 1 लोगों को। और मानिए हम यहाँ पे पडरौना को हमने सोहनपुर बदल दिया। अब देखिए सोहनपुर कोवैक्सीन 3 लोगों को दिखा रहा है और यहाँ पे कोविडशील्ड 1 लोगों को दिखा। तो इस तरह हम कोई भी डाटा का आसानी से बहुत
रेंज में डाटा हो, बहुत बड़ी संख्या में डाटा हो, तो उसके अनुसार हम डाटा को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि किस फील्ड में कितने डाटा है। ये काउंट इफ और काउंट इफ का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, और दोनों में आपने अंतर समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।